जो नेता या छात्र करे जात पात ओकरा उठाइए मुंह मारिए 2-4 लाइन। बात यहाँ पे है ना कि इन लोग को यूजीसी कानून में एससी एसटी से दिक्कत नहीं है, ओबीसी को शामिल किया गया इससे दिक्कत है। हमारे आरक्षण का क्या नाम है? ओबीसी, पिछड़ा आरक्षण बिल। हम पिछड़ा है और आपका आरक्षण क्या नाम है? ईडब्ल्यूएस, आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना है, गरीबी पे आरक्षण देना है, यादव समाज में गरीब लोग नहीं है। 73 साल आरक्षण हुआ, अगर आज भी आप कहते हैं कि दलित शोषित है, वंचित है, तो हम नहीं आप गाली दे रहे हो। छुआछूत आप खुद करते हैं, भेदभाव आप खुद करते हैं और एक तरफ चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र। मतलब आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ कुछ जाति के लिए बनना चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं बनना चाहिए। हम ही कहते हैं कि अगर ब्राह्मण एगो गरीब है, एगो आईएएस है, ब्राह्मण अपन बेटा तो ब्याह करेगा ना, गरीब ब्राह्मण साथ अपना साथ कर लेगा। तो लेवल होता है। अब आप जात से औकात से जाते हैं, पढ़ा लिखा के एगो अलग जाते हैं, अमीर के एगो अलग जाते हैं, गरीब के एगो अलग जाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। यूजीसी बिल को लेकर देखिए जिस तरह से समाज भी दो हिस्से में बट गया है और यूनिवर्सिटी भी दो हिस्से में बट गया है। छात्र जिस तरह से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, समर्थन में भी और विरोध में भी, लेकिन शिक्षा मंत्री का एक अभी तक ट्वीट तक नहीं आया। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम पटना जंक्शन आए थे, तो ये चाय की चुस्की लेने के लिए कुछ लोग यहाँ जुटे थे, तो हमें लगा कि इनसे बात करना चाहिए कि यूजीसी को लेकर जो देश भर में इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री अब तक खामोश क्यों है। इन तमाम मुद्दों पे जनता से बात करें कि यूजीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? अंकित कश्यप। अभी यूजीसी बिल को लेकर इतने जो देश भर में बात चल रही है, आपको क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो कैमरा पर सब आदमी नाम तो जानिए गया होगा, तो हम कुछ बोलेंगे तो आदमी टाइटल समझ गया होगा, हम विरोध करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कई स्वर्ण समाज के लोग भी ऐसे हैं कोई जरूरत नहीं सब। अरे सम्मान लिया आदमी, यही तो सरकार किया। टाइटल देख के मान लेना। विष्णु तिवारी के सब की याद है, बस टाइटल तिवारी है, जेल में बंद रहेगा। है उसके बाद कोर्स उसको 30 साल बाद निर्दोष साबित किया। वो बहन से दूर हो गया, भाई से दूर हो गया, बचपन से दूर हो गया, सब दूर हो गया। ठीक है, निर्दोष साबित कर दिया, 30 साल लौटा दीजिएगा। मोदी जी लौटाएंगे। कल एआई का एक्सपो था दिल्ली में, देखे होंगे, गलगोटिया यूनिवर्सिटी था, कुत्ता दिखाया, हम उसको ओरायन नाम था उसका, रोबो डॉग, हम उसको कहते हैं चाइनीज कुत्ता है। तो जब तक आप जात पात में जनता को लड़ाइएगा, चाइना ओरिजिनल कुत्ता बना रहा, आप अमेजन पर ऑर्डर करके दूसरा देश को दिखा रहे, देखिए हम बनाए। तो जिस देश में प्रतिभा का इज्जत नहीं होगा, वो देश विश्व गुरु 2000, अरे मुंह है चमड़ा का, 2047 में विश्व गुरु बना देंगे। हम कहते हैं कि 2-4 हजार साल और जोड़ दीजिए, 3047 तक कमर का वरदान लेकर आए मोदी जी, जिंदगी भर वही रहेंगे। जो नेता या छात्र करे जात पात ओकरा उठाइए मुंह मारिए 2-4 लाइन। अभी कौन कर रहा है? जात पात सरकार कर रही है। इसी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसका फुल फॉर्म नाम है, लेकिन सरकार जिस तरह से बात कर रही है कि जो एक पक्ष को खुश करने के लिए नहीं लाया गया, इसमें दोनों पक्ष को बैलेंस करने के लिए सब पक्ष को एक तरफ करके एगो पक्ष का बस करने के लिए लाया गया है। खुश दुख में बातें नहीं है कि आपको मारेंगे, आप आहरे माया आहरे बाप का अलावा अगर थाना जाइएगा तो आपका कैसे नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि प्रावधान नहीं है। सरकार को स्वर्णों से क्या दिक्कत है? और सरकार जाने, वो तो सरकार न जानेगा। प्रधानमंत्री वो है, राष्ट्रपति वो है, मंत्री वो है, मुख्यमंत्री वो है, तो यो शोषित वही है। तो हम कहते हैं कि जखन स्वर्ण पैदा होता है तखने अस्पताल में इंजेक्शन उसको बना देना चाहिए कि भोंक दो, मार दो, तब बना लो विश्व गुरु। लोग समर्थन में, उनका कहना है कि कैंपसों में तो हमारे साथ भेदभाव होता है ना, डेटा तो यही कह रहा है। ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ये कौन ड्रामा है? ये कौन ड्रामा है? भारत किसी के बाप के प्रॉपर किसी जात का बाप है। भारत जब आजादी की लड़ाई सब एक साथ लड़ा, तो भारत कैसे छोड़ देगा? किसका इतना हिम्मत है जो भारत छोड़वा देगा? बताइए। ब्राह्मण और ठाकुर के खिलाफ जो नारे लग रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को भी इसमें जोड़ दिया जा रहा है, तब क्या दिक्कत है? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाइए तो सब हिंदू के एक साथ न करके क्या चले थे मोदी जी लेके भगवा है तो कपड़ा पहन के हम हिंदू राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मण नहीं आता है, राजपूत नहीं आता है, बनिया आता है, सबको लड़ा दीजिए, बना लिया हिंदू राष्ट्र। ये सब कुछ ना, ये सब तुष्टीकरण का राजनीति है, समझ रहे ना? ये राजनीति का रोटी सेकने के लिए ये लोग अपना स्तर इतना नीचा कर लिया है, समझ रहे ना, कि अब जात पात पर आ गया है, समझ रहे? तो जो लोग नारे लगा रहे हैं, जेएनयू में नारे लग रहे हैं, तो वो लोग छात्र पढ़ने गए या राजनीति करने, क्यों? उनको क्या दिक्कत है? ब्राह्मण वो लोग पूछो ना, आपका कभी ब्याह शादी हो, भगवान करे आपके घर में खुशहाल हो, तो जेएनयू वाला सबको इनवाइट कीजिए। वो सब बढ़िया डफली ढोलक तबला बजाता है, वो फ्री में बजाएगा और नारा भी लगाएगा, क्योंकि दोसर कोई भाड़ा पर पैसा लेगा। ये लोग कमवे वही है। नॉर्मल जो पढ़ने वाला मेधावी छात्र है उसको जेएनयू जैसा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, और जिसको मिला है वो ढोलक का तबला बजा रहा है, और तब कहेगा देश को आगे ले जा रहे तो लेफ्टिस्ट तो राइटिस्ट, बुद्धि भ्रष्ट हो गया ये लोग का, समझ रहे ना? हम कहते हैं कोई गलत करे
गलत कोई भी करेगा उसको सजा मिलेगा, और अगर फर्जी आरोप लगाएगा उसको जेल होगा, और अगर फर्जी आरोप लगाने वाला को दुगुना जेल होना चाहिए। कह रहा है कि आरोप लगाएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप पढ़ने में हमसे ज्यादा तेज है, आप ओबीसी हैं, हम जनरल कास्ट के हैं, या आप SC ST हैं, हम जनरल है, आपको हमसे दिक्कत हो गया, हमको रैंक 1 लाना, आप हमरा आप केस कर दीजिएगा। बाद में मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि केस सब फर्जी साबित हो जाता है, 1 महीना बाद हमको छोड़ दिया जाएगा। 1 महीना जो मेंटल प्रताड़ना झेलेंगे, वो मोदी जी जैसा हमारा कश्मीर से खाना आएगा, रेंज रोवर्स चलेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ी प्रोटेक्शन मिलेगा, क्या घसेगा? कानून सवर्णों के खिलाफ। अगर सुरक्षा ओबीसी SC ST के लिए जरूरी है तो सुरक्षा स्वर्ण समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है जनता की सुरक्षा। समझ रहे हैं ना? आपको मरना है तो 10 गो सिगरेट पर डे यहाँ पीने की जरूरत है, दिल्ली में जाकर सांस लीजिए मर जाइएगा। सरकार को चाहिए वहां पे सुधार करना, सरकार को चाहिए सामाजिक सोशल रिफॉर्म लाना। ला कौन चीज आरक्षण के सीमा को प्राइवेट में लागू करो, अरे कर दीजिए ना। हम कहते हैं एक बार आप 10 साल के लिए 100% आरक्षण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गारंटी देते हैं कि 10 साल बाद अगर आपको कोई सुधार नजर नहीं आया तो कान पकड़ के उठक बैठक करेगा उन नेता सब जनता के सामने कि हम नहीं कर पाए। 73 साल आरक्षण हुआ, अगर आज भी आप कहते हैं कि दलित शोषित है, वंचित है, तो हम नहीं आप गाली दे रहे हैं उसको। ये कहाँ आप में चूक हो गई कि आप कर नहीं पाए? दूसरा पक्ष भी जान ले। आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ आपका? बीरू किशन। जो तर्क दे रहे हैं आप सहमत हैं इनकी बात? हमारे मित्र बोल रहे हैं अभी हिंदू राष्ट्र की बात की, उनमें 3 जाति का नाम लिए, 3 से अधिक नहीं जाए। मतलब वो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र में मात्र 3 ही जाति आएगा, उससे ज्यादा जाति राज नहीं कर पाएगा, और उससे ज्यादा जाति नहीं आता है हिंदू राष्ट्र में। हम भी समर्थन कर देंगे हिंदू राष्ट्र का, बिल्कुल बनाइए हिंदू राष्ट्र, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्या मंदिर में किसी दलित को, किसी SC ST के, किसी OBC को, अगर वो ज्ञानी है, पंडित बनाएंगे क्या? किसी दलित के बेटी को अपना बहू बनाएंगे क्या? किसी दलित के बेटा को अपना दामाद बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे ये लोग। छुआछूत आप खुद करते हैं, भेदभाव आप खुद करते हैं, हर चीज से दूर आप खुद रखते हैं, और एक तरफ चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र। मतलब आप मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र सिर्फ कुछ जाति के लिए बनना चाहिए, बाकी किसी के लिए नहीं बनना चाहिए। दूसरा बात ये UGC के लिए बोले जो जेल चला जाएगा, ये हो जाएगा। सबसे पहले तो UGC कानून को हमारे मित्र सही से पढ़े नहीं है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जेल जाएगा ये जाएगा। उसमें एक कमेटी बनाया गया है कॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसमें अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका कमेटी जांच करेगा कि ये ऐसे ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ है, उसके बाद उस पर जो एक्शन लिया जाएगा वो कमेटी निर्णय लेगा। स्वर्ण समाज के बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे, उन्हें भी तो संवैधानिक अधिकार। अरे मतलब आप मान रहे हैं कि इतने साल, आप मान रहे हैं इतने साल से, आप बोले भैया तो हम नहीं बोले, यही इन लोग में है। शुरू से ये लोग सामने वाला को बोलने नहीं देते, और अभी बात से आपको लग रहा होगा कि कैसे दबाने का काम करते हैं। 3000 साल से 4000 साल से ये लोग दबाते रहे हमेशा से, और अभी भी इंटरव्यू में भी ये बोले तब तक हम लोग शांति से सुने, और हम लोग बोल रहे हैं तो दबाने का प्रयास का मौका दे रहे हैं। तो बस यही सिस्टम है कि UGC कानून में किसी को कोई जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा, और जबरदस्ती जेल नहीं होगा, वो जांच बैठाया जाएगा, यूनिटी जांच करेगा, उसके बाद स्वर्ण समाज के बच्चे कह रहे हैं जैसे SC ST एक्ट का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होता है, वैसे कॉलेज कैंपस में हमारे बच्चों के खिलाफ UGC हो सकता है। यही बात स्वर्ण समाज के ही लोग बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा SC ST जो केस है वो यादव समाज पे होता है। ये हम नहीं बोले, वही लोग बोले, जबकि इसका कोई सरकारी डाटा नहीं है, अभी तक नहीं आया है कि SC ST सबसे ज्यादा किसके खिलाफ था। लेकिन बात यहाँ पे है ना कि इन लोग को SC ST में, UGC कानून में SC ST से दिक्कत नहीं है, OBC को शामिल किया गया इससे दिक्कत है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत इसलिए, SC ST को ही लोग अगर वो मारबो करते हैं, वो जाके अगर केस भी कर दिया तो फिर उसको उठा लेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और केस वापस कर लेते हैं। लेकिन उल्टा कहाँ होता है, ये लोग अपने, आप चले जाइए सराय रंजन में, एक विजय चौधरी जी हैं JDU के, उनके ड्राइवर है बबलू, पूरा सराय रंजन में बबलू एक से परिचित है, वो किस जाति से आता है आपको पता होगा, और वो OBC समाज के साथ उनका कुछ मतभेद होता है तो सबसे ज्यादा SC ST उसी व्यक्ति का इस्तेमाल करके करते हैं। और ये लोग शुरू से SC ST आने के बाद भी OBC के खिलाफ इस्तेमाल किए, लेकिन UGC में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। OBC थोड़ा मजबूत होता है हर चीज में, SC ST से तो मजबूत होवे करता है, तो अगर वो करते तो उल्टे ये लोग करबो करते और चढ़ भी जाते कि तू हमसे केस वापस करवाओगे। इस चीज से इनको दिक्कत है, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जी, अब कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? ये बोले कि दलित से छुआछूत मानता है, एको बेटा बेटी शादी नहीं करता है। संभवी चौधरी बिहार की धरती पर बैठे हुए, पाटलिपुत्र की धरती है। संभवी चौधरी कौन कास्ट है? सयान कुणाल कौन कास्ट है? बेटी का अपना है कि नहीं? पहला केस तो नहीं है।
हम ही कहते हैं कि अगर ब्राह्मण एगो गरीब है, एगो आईएएस है, ब्राह्मण अपन बेटा तो ब्याह करेगा ना, वो गरीब ब्राह्मण साथ तोरा साथ कर लेगा। तुम आईएएस रहोगे, ब्राह्मण की बेटी 2 मिनट में दे देगा। तो लेवल होता है। अब आप जात से औकात ने, औकात से जाते हैं। पढ़ा लिखा के एगो अलग जाते हैं, अमीर के एगो अलग जाते हैं, गरीब के एगो अलग जाते हैं। स्वर्ण समाज रिक्शा चलेगा, ओकरो भाड़ा 20 रुपया, दलित रिक्शा चलेगा, ओकरो भाड़ा 20 रुपया। नहीं, उनका कहना था कि बिल जो आ रही है, सुपौल में यही बात बढ़िया बोले। सुपौल में एक लड़की थी, लड़की का केस सुने होंगे भैया, सुने ही होंगे, वो हमारे जिला के प्रति है। वो लड़की जो है ना, इंस्टाग्राम नहीं, हम आपको न्यूज सुना देंगे, अभी न्यूज सुना देंगे। वो लड़की नर्सिंग का कोर्स में पढ़ाई कर रही थी, दोनों, लेकिन वो लड़का जो था ना, वो SC ST समाज से आता था। लड़की के पिता इसलिए उसको गोली मार दिए कि वो SC ST समाज से, जबकि दोनों BSc नर्सिंग कर रहे थे दरभंगा DMCH से। अब बताइए, ये SC ST कानून के खिलाफ है कि नहीं है, बताइए। ये तो समाज के स्तर पे सोचने की जरूरत है ना, या फिर लग रहा है आपको इसमें भी कोई कानून बना दिया जाए? नहीं, ये भैया बोले क्या, नहीं हम लोग अपनाएंगे। तो भैया वो तो तुम्हारे बराबर थे, वो तो बुलेट पे साथ में जा रहे थे, हर चीज कर रहे थे साथ में। अब बताइए, उसको सिर्फ इसलिए मार दिया कि वो दलित था। ठीक है, लेकिन UGC कानून पे क्या सोच रहे हैं, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? UGC कानून इसलिए ये भैया बोल रहे थे कि स्वर्णों के खिलाफ भी होता है। तो आप अपना डेटा दिखाइए, कितना % होता है। हम लोग डेटा दिखा रहे हैं 118% होता है, आप लोग का कोई डेटा ही नहीं है। आप लोग तो मोदी जी को 2 दिन में तेली बना दिए, और आप लोग कह रहे जाति नहीं आना चाहिए। मोदी जी को कोई आज तक गाली दिया जी? कोई आज तक इतना आदमी, इतना प्रदर्शन हुआ, स्टूडेंट प्रदर्शन किया, छात्र प्रदर्शन किया, सारे लोग, शिक्षक प्रदर्शन किए, पुलिस प्रदर्शन किए, कोई नहीं जाति का नाम लिए। लेकिन आप लोग तो जाते हुए कट देते हैं। तो क्या आप लोग का 110% नहीं है कि आप लोग यूनिवर्सिटी में जाति के नाम से कहते हो? नहीं, हम एक बात कहते हैं, इनको जाति से दिक्कत है, आओ एक साथ सब हम भी अपना जाति प्रमाण पत्र फाड़ते हैं, तुम भी फाड़ो। तखन आधार तखन लगाने के लिए इज्जत जो करेगा मारेगा लायक। फायदा लेना हो तो जात सर्टिफिकेट, वही तो हम कह रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं, अभी बोला कि मोदी जी की जात बता दिया। पहले तो ऑन कैमरा प्रधानमंत्री की जाति बोलना नहीं चाहिए। दूसरा बोले दिया तो कौन गुनाह हो गया? उस जात सुनना है क्या, है कि नहीं है? दे रहे हैं ये बोले फायदा लेना होता है तो जाति प्रमाण पत्र दिखा देते हैं। स्वर्ण समाज के ही लोग स्कॉलरशिप के लिए, थोड़ा पेपर दिखा दीजिएगा, 10 करोड़ का स्कॉलरशिप SC ST बन के लिए है, फायदा लेने के लिए। कई लोग कहेंगे कि इस पे कि बहुत तो सामाजिक फायदा लेने के लिए बहुत लोग सिंह टाइटल लगा लेते हैं, स्वर्णों का टाइटल लगा लेते हैं, सामाजिक फायदा लेने के लिए अगर ये बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग और किस जाति के लोग अनेकों सरनेम यूज करते हैं, आप बता दीजिए। सरनेम कौन यूज करता है सबसे ज्यादा? शर्मा, तिवारी, मिश्रा, सिंह, कौन यूज करता है? अभी जो रुचि तिवारी के साथ जो हुआ, वो क्या, उस पे क्या सोच रहे हैं? वो सही हुआ है, गलत हुआ, क्या लगता है? रुचि तिवारी, वहाँ जो भी हो रहा है, जिनके साथ भी हुआ है, चाहे इधर का हो उधर को, सब तो एक ही समुदाय के लोग। बस विचारधारा दोनों का अलग है। विचारधारा एक है कि एक पूरा ब्राह्मणवाद है और एक ब्राह्मण है। तो हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते, ब्राह्मण का विरोध नहीं करते। और ब्राह्मणवाद हर जाति में है। क्या आपके नजर में ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद अपने आप को हर जगह अव्वल समझना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, भगवान से भी ऊपर समझना कि हम ही सब है। ये तो किसी भी जाति में हो सकती है। वही तो हम क्या बोले आपको कि ब्राह्मणवाद हर जाति में है, सिर्फ एक जाति में ना। और हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं। लेकिन रुचि तिवारी जिस तरह से कह रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुआ, रेप के टेस्ट दिए गए, कपड़े खींचे गए, पूरा तो उसका एक भी चीज आपको क्लिप आया, लेकिन उस लड़की को, वो भी ब्राह्मण समाज की लड़की है, थाना में डायरेक्ट कपड़ा खोलने के लिए और बलात्कार करने के लिए गाली तक दिया गया है, वो भी दिल्ली पुलिस के सामने में। तो आप तो कल तक घर में घुस के मारते थे, अब दिल्ली पुलिस के सामने में ये चीज कर रहे हैं। तो गलत कौन है? ये तो सामने में है, इस पे बोलने का कोई जरूरत ही नहीं। जोड़ना चाहेंगे इसमें? बहुत देर से आरक्षण पर ज्ञान दे रहे थे। जितनी जाति, अब जितना आबादी है उतना आरक्षण लिया जा रहा है, उस पर किसी को पेट में दर्द नहीं है। 10 साल आरक्षण की बात कहा गया कि 100% आरक्षण कर दो। 100% आरक्षण तो आप ले रहे हैं। हमारे आरक्षण का क्या नाम है? OBC, पिछड़ा आरक्षण बिल। हम पिछड़ा है, और आपका आरक्षण क्या नाम है? EWS, आर्थिक आधार पर आरक्षण। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण देना है, गरीबी पर आरक्षण देना है, तो यादव समाज में गरीब लोग नहीं है। स्वर्ण में नहीं है, जी स्वर्ण में भी तो है। आपने नाम क्या रखा? तो रख दीजिए उसको फॉरवर्ड आरक्षण बिल। फॉरवर्ड आरक्षण बिल नाम रखिए, फॉरवर्ड को दीजिए। लेकिन OBC आरक्षण नाम रख के OBC को दीजिएगा, और आर्थिक आधार पर आरक्षण नाम रख के केवल स्वर्ण को दीजिए। कहाँ का न्याय है? और सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था। और OBC आरक्षण के लिए काका कालेकर की रिपोर्ट आई, BP मंडल की रिपोर्ट आई, जगह जगह आंदोलन हुआ, रिपोर्ट बना, सर्वे हुआ। EWS के लिए कौन सा सर्वे हुआ था? कौन रिपोर्ट आया था? किस सामाजिक न्याय के योद्धा ने इसका रिपोर्ट जारी किया था? बताए। हम लोग ने बलिदान दिया। और आरक्षण की बात, गंगोटले यूनिवर्सिटी का नाम इन्होंने लिया।
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं होने का नतीजा है गंगोटला यूनिवर्सिटी कि दूसरा कुत्ता लाके हमने बिल्कुल हर सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए। आप अपनी जाति के अनुसार आरक्षण ले लिए, 10% का आरक्षण, 10% जिसकी आबादी वो 10% आरक्षण लिया हुआ है। ओबीसी का आबादी भी देश में 62%, आरक्षण कितना है 27%। छला कौन जा रहा है? छला तो हम जा रहे हैं। आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए, जाति की बात नहीं होनी जब आर्थिक स्थिति पर आपने कहा ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस में कितने यादव को मिला, बहुत कुरहेज के साथ कितने पासवान समाज को मिला, बहुत ही अफसोस के साथ कितने चमार समाज को मिला। आप आर्थिक, गरीब में चमार नहीं है, गरीब में पासवान नहीं है, गरीब में यादव नहीं है, ये गरीब में केवल 4-5 लोग हैं, वही 4-5 लोग सुदामा कोटा का गरीब है। ये गरीब में हम भी है। 8 लाख रुपया अगर यादव समाज के पास है तो ईडब्ल्यूएस नहीं है, लेकिन 8 लाख रुपया अगर किसी खास जाति के पास है तो ईडब्ल्यूएस है। क्यों? हमारा 8 लाख रुपया 80 लाख है और इनका 8 लाख रुपया 8 लाख रुपया है। ये कैसे होगा? आप उस आरक्षण का नाम बदल दीजिए, हम कुछ विरोध नहीं करेंगे। लोग कह रहे हैं जिन लोगों आरक्षण का लाभ मिला, जो परिवार उन्नति कर गए, जैसे कई लोग चिराग पासवान का नाम लेते हैं, वो लोग फिर भी आरक्षण का लाभ लेते हैं, तो ऐसे नेताओं को चुभता नहीं कि हमारे चिराग पासवान जैसे नकलची बंदर का तो नाम ही लेना चाहिए। उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है कि आरक्षण छोड़ना चाहिए। जिनका बाप आरक्षित से चुनाव लड़ा, जिनका चचा आरक्षित से चुनाव लड़ा, जिनका भाई आरक्षित, पूरा खानदान चिराग जी का तो आरक्षण के दम पर है। चिराग जी का बहनों आरक्षण से चुनाव, चिराग जी का एक और बहनों ये आरक्षित कोटा का सदस्य बना हुआ है, तो चिराग जी पर ये सब शोभा ही नहीं देता है। और रहा बात आरक्षण का बात, तो कॉलेज सिस्टम पर भी कभी ज्ञान दे दिया कीजिए। आज देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कैसा फैसला दिया है। एक सभ्य समाज को वो खबर पढ़ के ही शर्म आने लगता है कि किस तरह का बकलोल लोग न्यायपालिका में बैठ चुका है कि इस तरह का जजमेंट आ रहा है। इस तरह का जजमेंट को ऑन कैमरा बोलना हमें शर्म आ रहा है।